सिलेंडर हड़ताल में रसोई बंद रहेगी। माँ जी दरवाजा खोलिए ना, देखिए ना घर के सारे मर्द घर के बाहर हड़ताल कर रहे हैं। आरती की सास मालती ने खुद को कमरे में बंद कर लिया था। आरती उन्हें बाहर बुलाने के लिए जोर जोर से दरवाजा पीट रही थी। माँ जी आप रसोई का दरवाजा खोलिए ना, देखिए ना सभी भूखे हैं और ये लोग बोल रहे हैं कि जब तक रसोई बंद रहेगी तब तक ये लोग भी घर के अंदर नहीं आएंगे। रसोई तो बंद ही रहेगी, जिसे जो करना है कर ले, मैं तो दरवाजा नहीं खोलने वाली। आखिर मालती इतने गुस्से में क्यों थी और क्यों उसने रसोई बंद कर दी? इन सब में सबसे जरूरी सवाल आखिर घर के मर्द घर के बाहर हड़ताल क्यों कर रहे थे? जानने के लिए कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। भैया ये टमाटर कितने रुपए किलो हैं? बहन जी ये टमाटर तो 60 रुपए किलो है। भैया टमाटर बेच रहे हो या सोने के बिस्किट? थोड़ा शर्म करो। अरे काहे की शर्म बहन जी, सब्जियों के दाम तो आसमान छू रहे हैं। मैं तो फिर भी आपसे कम पैसे ही ले रहा हूँ। एक काम करो, आप आधा किलो टमाटर 20 रुपए में ले लो। और कुछ चाहिए? भैया टमाटर के साथ मुझे फूल गोभी, पत्ता गोभी, कटहल भी दे देना और हाँ सारी सब्जियों के दाम सही लगाना। अच्छा ठीक है बहन जी, ये लीजिए आपकी सब्जी। अरे क्या भाई इतनी की सब्जी ली है, मुट्ठी भर धनिया और 2-4 मिर्चे तो ऊपर से डालो। अच्छा ठीक है मेरी माँ, ये लीजिए। मालती बाजार में सब्जी लेने गई थी। वो सब्जी वाले से काफी मोल भाव करती है और सब्जी का भाव कम करवाकर कम पैसे में सब्जी खरीदकर घर आ जाती है। घर आने के बाद आज तो बाजार जाकर मैं थक गई। आरती बेटा जरा फ्रिज से निकाल कर ठंडा पानी देना, बहुत प्यास लगी है। लो आ गई मेरी कंजूस सास, सब्जी वाले से फ्री में धनिया और मिर्ची लेकर। आरती नींबू की शिकंजी बनाकर मालती को पीने के लिए देती है। मालती नींबू पानी पीती है और फिर बहू आज मैंने काफी सस्ते में कटहल, पत्ता गोभी, फूल गोभी खरीदा है, तो तू अभी कटहल की सब्जी और रात के खाने में पत्ता गोभी के पकौड़े की सब्जी बना देना, खाने में अच्छा लगता है। अच्छा ठीक है माँ जी। इतना कहकर आरती रसोई में चली जाती है। अभी कटहल की सब्जी बनाऊं और रात में पत्ता गोभी के पकौड़े बनाकर फिर उसकी सब्जी बनाने में तो बहुत मेहनत लगेगी। एक काम करती हूँ, दोनों सब्जी अभी बना लेती हूँ, साथ में फूल गोभी की सब्जी भी बना लूंगी। इससे मुझे बार बार सब्जी नहीं बनानी पड़ेगी। ये सोचकर आरती एक साथ 2-3 तरह की सब्जी बना देती है। मैंने तो सारी सब्जी बना दी है। अब जब ये लोग खाने बैठेंगे तो मैं बस सब्जी गर्म करके दे दूंगी। अब मेरे पास पूरा दिन खाली है आराम करने के लिए और घर के थोड़े बहुत काम करने के लिए। आरती खुद से बातें करती हुई खाना बना रही थी कि तभी मालती रसोई के बगल से गुजरते हुए आरती को ये सारा खाना बनाते देख लेती है। बहू तूने ये क्या किया? मैंने तो तुझे कहा था कि अभी एक सब्जी बनाना और रात में दूसरी, लेकिन तूने तो एक साथ सब कुछ बना दिया। माँ जी अलग अलग टाइम पर एक एक सब्जी बनाने में बहुत मेहनत लगती है और टाइम भी बहुत बर्बाद होता है, लेकिन एक साथ सारी सब्जी बनाकर रख देने से मुझे काफी सारा वक्त फ्री मिल जाता है। बहू मैं तुम्हारी बात समझ रही हूँ, लेकिन एक बार में 2-3 तरह की सब्जी बनाकर रख देने से गैस बहुत खर्च होता है, क्योंकि जितने बार तुम खाना परोसोगी उतने बार तुम्हें सब्जी गर्म करनी पड़ेगी, जिसमें हमारा बहुत गैस बेकार में बर्बाद होता है। लो हो गया मेरी सास का गैस बचाओ अभियान शुरू। मुझे समझ नहीं आता है कि ये इतनी कंजूस क्यों है। अगर मैं शाम को या रात में 1-2 बार खाना गर्म कर भी दूंगी तो क्या ही चला जाएगा, ऐसे कितना ही गैस खत्म हो जाएगा। तू सुन भी रही है बहू? जी माँ जी, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगी। मालती आरती को समझाकर मंदिर चली जाती है। मंदिर में पूजा करने के बाद मालती जैसे ही घर लौटती है तब उसकी पड़ोसन जानकी उसे आवाज देती है। अरे मालती तू कहाँ से आ रही है और तूने सुना गैस का दाम बढ़ने वाला है? मैं तो मंदिर से आ रही हूँ। और क्या बात कर रही है, ऐसा कैसे? शायद तुझे पता नहीं है, इजराइल और ईरान के बीच लड़ाई हो रही है। यह बिल्कुल 3rd वर्ल्ड वॉर जैसा है। इन देशों की लड़ाई की वजह से इंडिया बाहरी देशों से तेल और गैस इंपोर्ट कर पा रहा है, इसीलिए सुनने में आ रहा है कि गैस सिलेंडर के दाम आसमान छूने वाले। हे भगवान, मेरी बहू तो बहुत ज्यादा गैस बर्बाद करती है। मुझे जल्दी घर जाकर उसे सब कुछ बताना होगा। मालती जानकी से बात करने के बाद फटाफट अपने घर आती है। जैसे ही वो हॉल में आती है तो देखती है कि उसके पति रघुनाथ टीवी पर वॉर की खबरें देख रहे हैं। अरे मालती तुमने सुना, गैस के दाम बढ़ने वाले हैं। हाँ जी, अभी मैं मंदिर से आ रही थी तो जानकी ने मुझे रास्ते में बताया, हमें बहुत संभल कर गैस का इस्तेमाल करना होगा। माँ मैंने तो सुना है गैस के दाम 3000 रुपए तक पहुँच जाएंगे। 3000? इतना ज्यादा? ये तो हद ही हो गई है। मालती अपने बेटे और पति से बात कर ही रही थी कि तभी आरती भी हॉल में आती है। बहू देख, इजराइल और ईरान के बीच में वार चल रहा है, इसीलिए न्यूज में बता रहे हैं कि गैस के दाम बढ़ने वाले। अभी मनीष बोल रहा था कि गैस के दाम 3000 तक पहुंच जाएंगे। क्या बात कर रही है माँ जी?
ऐसा हो ही नहीं सकता। गैस तो हर दिन इस्तेमाल की जाने वाली चीज है, वो इतना महंगा कैसे हो सकता है? आरती बेटा, मैं सही कह रही हूँ, न्यूज वाले तो यही बता रहे हैं। इसीलिए बेटा तू एक बार में 2-3 तरह की सब्जी बनाकर उसे बार बार गर्म मत करना, बल्कि एक टाइम पर एक ही सब्जी बनाना, ठीक है ना? जी ठीक है माँ जी, जैसा आप कहे। अपनी सास की बात मानकर आरती 2-4 दिन अलग अलग टाइम पर अलग अलग सब्जी बनाती है। फिर एक दिन मालती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। मालती को देखकर सब्जी वाला अपना मुंह छुपाने लगता है। क्या हुआ भैया, आप ऐसे छुप क्यों रहे हैं? अरे नहीं बहन जी, बस गर्मी लग रही थी तो गमछे से मुंह ढक रहा था। और भला मैं आपको देखकर मुंह क्यों छुपाऊंगा? आप तो मेरी रेगुलर कस्टमर जो हैं। अच्छा ठीक है, ये सब छोड़िए और बताइए करेला कैसे करके दिए? अच्छा, करेला तो बहन जी 40 रुपए किलो है। देख लीजिए, बिल्कुल फ्रेश करेले हैं। वो तो मैं देख ही रही हूँ, लेकिन मुझे करेला 20 रुपए किलो चाहिए। अरे नहीं बहन जी, इतने कम में तो नहीं होगा। देखिए वो चाची 20 रुपए किलो ही करेला बेच रही हैं, आप मुझे 20 रुपए में करेला देते हैं या मैं उनके पास जाऊं? अच्छा ठीक है, आप ले जाइए। भैया करेले के साथ थोड़ा धनिया और मिर्ची भी दे देते। सब्जी वाला मालती से बहस नहीं करना चाहता था, इसलिए वो बिना कुछ कहे मालती को सब्जी पर एक्स्ट्रा धनिया और मिर्च दे देता है। मालती सब्जी लेकर खुशी खुशी चली जाती है। ये औरत एक नंबर की कंजूस मक्खी चूस है, पता नहीं इसके घरवाले से कैसे झेलते होंगे। मालती के चले जाने के बाद सब्जी वाला मालती पर काफी गुस्सा करता है। मालती इन सब से बेखबर सब्जी लेकर आराम से अपने घर जा रही थी कि तभी उसकी नजर उसके घर के रास्ते पर पड़ने वाली गैस एजेंसी पर जाती है। अरे ये तो हमारी गैस एजेंसी है, हमारे घर का गैस भी तो यहीं से आता है, लेकिन यहाँ इतनी भीड़ क्यों है? मालती देखती है कि गैस एजेंसी के सामने लंबी लाइन लगी हुई है। बहुत सारे लोग अपने हाथ में खाली सिलेंडर लेकर लाइन में खड़े हुए हैं। आखिर इतने सारे लोग खाली गैस सिलेंडर लेकर गैस एजेंसी के सामने क्या कर रहे हैं? ये सोचकर मालती गैस सिलेंडर की लाइन में खड़े एक आदमी के पास जाती है। बेटा क्या तुम बता सकते हो गैस एजेंसी के सामने इतनी लंबी लाइन क्यों लगी है? माँ जी, हम लोगों ने कई दिनों पहले गैस के लिए बुकिंग की थी, लेकिन अभी तक हमारे घर में गैस पहुंची नहीं है। फोन करने पर पता चला कि हमें गैस एजेंसी आकर गैस लेनी होगी, और वो भी लंबी लाइन लगाकर। आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये लोग जैसे पहले गैस देते थे अब भी तो वैसे ही दे सकते हैं। ये तो मैं भी नहीं जानता माँ जी, लेकिन मैंने सुना है कि अब गैस बुकिंग नंबर भी चेंज हो गया है। क्या? ये कब हुआ? मुझे तो इसकी कोई खबर ही नहीं। बेटा क्या तुम मुझे नया गैस नंबर दे सकते हो? हाँ, क्यों नहीं माँ जी। राहुल अपने पॉकेट से कागज और पेन निकालता है और फिर उसमें नया गैस बुकिंग नंबर लिखकर मालती को दे देता है। राहुल और मालती बात कर ही रहे होते हैं कि तभी गैस एजेंसी में काम करने वाला आदमी गैस एजेंसी के बाहर आता है और एक बोर्ड टांगता है, गैस खत्म, इमरजेंसी हड़ताल। अरे भैया, गैस एजेंसी में गैस खत्म हो गई है। अब जब तक गैस एजेंसी में गैस नहीं आती तब तक हम लोग आपको गैस नहीं दे पाएंगे। अरे ये लोग झूठ बोल रहे हैं। इन लोगों के पास गैस होगी, लेकिन ब्लैक में बेचने के लिए ये अपना रेगुलर स्टॉक खाली कर रहे हैं। क्या सच में बेटा? हाँ माँ जी, ये सिस्टम है, ये लोग ऐसा ही करते हैं। धन्यवाद बेटा, तुमने मेरी मदद की और मुझे काफी कुछ समझाया। अब मैं चलती हूँ। अरे कोई बात नहीं माँ जी, आप आराम से घर जाइए। राहुल से बात करने के बाद मालती वापस घर के लिए निकल जाती है। गर्मी का मौसम था तो रास्ते में चलते हुए मालती के सिर से काफी पसीना टपकता है। गर्मी में बेहाल होकर मालती घर पहुंचते पहुंचते थक जाती है। क्या हुआ माँ जी, आप ठीक तो है ना? हाँ बहू, मैं ठीक हूँ, बस गर्मी से थोड़ा परेशान हो गई हूँ। मालती को गर्मी में पसीने से डूबा हुआ देखकर आरती परेशान हो जाती है और झटपट वो मालती के लिए थोड़ी छाछ लेकर आती है। माँ जी, आप ये छाछ पीजिए, इससे आपको अच्छा लगेगा और अगली बार से आप अकेले बाजार नहीं जाएंगी। अगली बार सब्जी खरीदने मैं भी आपके साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है बहू, चलना मेरे साथ, लेकिन अभी परेशान मत हो। मालती सोफे पर बैठकर छाछ पीती है, लेकिन मालती कुछ परेशान थी। क्या बात है माँ जी, आप परेशान लग रही हैं? कोई बात है तो मुझे बताइए। क्या बताऊं बहू, आज मैं जब सब्जी लेकर घर आ रही थी तो मैंने देखा कि गैस एजेंसी वाले गैस एजेंसी के बाहर गैस हड़ताल का बोर्ड लगा रहे थे। क्या मतलब है आपका, गैस हड़ताल से? अब जब तक बाहर से गैस नहीं आता तब तक हमें गैस नहीं मिलेगा, और अगर हमने बाहर से गैस खरीदा तो वो काफी महंगा पड़ेगा। पहले नोटबंदी, फिर कोरोना में देशबंदी, और अब गैस बंदी भी आ गया। पता नहीं इस देश में अब और क्या देखना बाकी है। अब जो हो गया है सो हो गया है। अब हम लोगों को संभल संभल कर चलना होगा और गैस का सही से इस्तेमाल करना होगा। बहू, मैंने जैसे तुझे कहा है ना, तू वैसे ही खाना बनाना। जी ठीक है माँ जी, आप चिंता मत कीजिए, जैसा आपने कहा है मैं वैसा ही करूंगी। ऐसे दिन गुजरते हैं। आरती कुछ दिन तक सुबह की सब्जी सुबह और रात की सब्जी रात में बनाती है, लेकिन ऐसा करने में उसे काफी दिक्कत होती है। एक दिन आरती अपने कमरे में थक कर बैठ जाती है।
मैं सुबह एक सब्जी, शाम को एक सब्जी और रात को अलग सब्जी बनाकर थक गई हूँ। ऊपर से घर के इतने सारे काम। इस तरह तो मुझे आराम करने का बिल्कुल टाइम नहीं मिलता। माँ जी के गैस बचाने के चक्कर में मैंने अपनी कमर तोड़वा ली है, लेकिन अब और नहीं। हर वक्त अलग अलग खाना बनाने की वजह से आरती काफी थकने लगी थी, इसलिए वो पहले की तरह ही एक बार में 2-3 तरह की सब्जी बना लेती है और फिर उसे फ्रिज में रखकर गर्म करके देती है। कुछ दिन तो ऐसे गुजरते हैं और मालती को कुछ पता नहीं चलता है, लेकिन एक दिन मालती किचन में चाय बनाती है। अरे गैस तो बड़ा जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है, लेकिन अब तो बहू भी एक टाइम पर ही खाना बना रही है और बार बार खाना गर्म भी नहीं कर रही, तो ऐसा क्यों हो रहा है? ये सब सोचते सोचते मालती फ्रिज खोलती है और देखती है कि फ्रिज में रात के खाने की सब्जी सुबह बनाकर रखी हुई है। आरती, आरती, इसका मतलब तुम मुझे इतने दिनों से बेवकूफ बना रही थी। मतलब तुम्हारी वजह से ही गैस इतना जल्दी जल्दी खत्म हो रहा है। नहीं माँ जी, ऐसी कोई बात नहीं है। शुरू में तो मैं आपके बताए तरीके से ही खाना बना रही थी, लेकिन उस तरीके से खाना बनाने में मुझे मेरे लिए टाइम ही नहीं मिल रहा था, इसीलिए मुझे ऐसे खाना बनाना पड़ा। ऐसा कुछ नहीं है बहू, तू बस बहाने कर रही है। मैं आखिरी बार तुझे कह रही हूँ सुधर जा, वरना मैं रसोई बंद कर दूंगी। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन मालती अपनी सहेली जानकी के घर किटी पार्टी के लिए जाती है। और तुम लोग कैसी हो और इस गैस हड़ताल में दिन कैसे कट रहे हैं? अरे पूछो मत मालती बहन, इस गैस हड़ताल ने तो नाक में दम कर दिया है। खाना बनाने में कितनी दिक्कत होती है क्या ही बताऊं। है मेरी बहू चूल्हे में खाना बना बना कर तंग आ चुकी है और मेरे घर वाले चूल्हे से निकलने वाले धुएं से परेशान हो गए। अरे कजरी बहन, हम लोग और कर भी क्या सकते हैं। ब्लैक में गैस तो 3 से 4 हजार रुपए में मिल रही है और केरोसिन तेल भी बहुत ज्यादा महंगा हो गया। स्टोव में खाना बनाने में केरोसिन बहुत खर्च होता है। तुम लोग बिल्कुल सही कह रही हो, केरोसिन में खाना बनाने में तो और ज्यादा पैसा लगता है। मेरे हिसाब से तो चूल्हा ही ठीक है, कम से कम इसमें खाना बनाने में बहुत ज्यादा खर्च तो नहीं होता है। किटी पार्टी में ये सभी औरतें एक दूसरे से बात कर ही रही थीं कि तभी जानकी रसोई के अंदर आती है और सबके खाने के लिए समोसे और चटनी लेकर आती है। अरे जानकी, चाय कहाँ है? चाय के बिना तो किटी पार्टी अधूरी है। अरे मालती, घर में गैस नहीं और चूल्हे पर बहू अपनी आंखें फोड़कर हमारे लिए चाय बनाएगी नहीं, इसीलिए मैंने नाश्ते में समोसा मंगवाया। हम लोग यही खा लेते हैं। जानकी बिल्कुल सही कह रही है, गैस इतना महंगा हो गया है कि उस पर चाय बना नहीं सकते। अब जो कुछ भी है हमें उसी से काम चलाना पड़ेगा। और तुझे पता है मालती, वो शर्मा जी है ना, गैस हड़ताल की वजह से अपने घर के पुराने फर्नीचर की लकड़ी तोड़ रहे थे ताकि अपने छत पर बने चूल्हे पर अपनी बहू से खाना बनवा सके। ऐसा तो शर्मा जी कितनी बड़ी नाक लेकर घूमते कि वो कितने अमीर हैं, उन्हें पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। और अब देखो, इसका मतलब ये है कि अब हर किसी के आंगन या छत पर चूल्हा जल रहा है। यहाँ लोग गैस बचाने के लिए क्या कुछ नहीं कर रहे हैं और एक मेरी बहू है, बेकार का गैस खर्च करती है। अब मुझे उसे लाइन पर लाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। मैं अब आरती से चूल्हे पर खाना बनवाऊंगी। मैं अभी तो देखूं वो एक बार खाना बनाने के बाद चूल्हे पर कितने बार खाना गर्म करती है। अपने दोस्तों के साथ किटी पार्टी करने के बाद मालती अपने घर चली जाती है। घर जाने के बाद, और माँ जी कैसी रही आपकी किटी पार्टी? गैस हड़ताल की वजह से कहीं आपकी किटी पार्टी में खाने पीने में कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं नहीं, खाने पीने में तो कोई दिक्कत नहीं हुई। जानकी ने नाश्ता बाहर से मंगवाया था। बहू, मुझे तुझे एक जरूरी बात बतानी है। गैस का दाम सच में आसमान छू रहा है। मुझे पता है माँ जी, अब आप प्लीज उस बात को छोड़िए ना, मैं ध्यान रखूंगी सच में। हाँ आरती, यही तेरे लिए अच्छा होगा। अगर तूने सही से गैस इस्तेमाल नहीं किया और गैस खत्म हो गया तो मैं गैस एजेंसी के बाहर लाइन लगाकर गैस लाने वाली नहीं हूँ, और ना मैं 3-4 हजार रुपए में ब्लैक में गैस खरीदूंगी। मालती आरती को समझाती है, लेकिन आरती अपनी आदतों से बाज नहीं आती, जिससे परेशान होकर मालती एक रात सबके सो जाने के बाद चुपके से रसोई में जाती है और गैस चूल्हे से भरा गैस सिलेंडर निकालकर उसमें खाली सिलेंडर जोड़ देती है। अगले दिन जब आरती खाना बनाने के लिए जाती है तो हे भगवान, ये गैस इतनी जल्दी कैसे खत्म हो गया? अभी तो इसमें काफी गैस थी, कल ही मैंने इसे उठाकर चेक किया था। अभी तो गैस 15-20 दिन और चल जाता। आरती की आवाज सुनकर मालती रसोई में आती है। क्या हुआ बहू, बड़ी परेशान लग रही है? देखिए ना माँ जी, कल तक रसोई में भरा सिलेंडर था, मुझे यकीन है वो 20 दिन और चलता, लेकिन अभी देख रही हूँ तो सिलेंडर पूरा खाली है। मुझे समझ नहीं आ रहा ऐसा कैसे हो गया, और अब हम लोग क्या करेंगे? हाँ बहू, ये तो बहुत बड़ी समस्या। अब खाना कैसे बनेगा? मुझे पता नहीं माँ जी, सच कहूँ तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। आरती बेटा, तू परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। उस तरीके से तू आराम से खाना बना सकती है। आजकल सभी लोग वैसे ही खाना बना रहे हैं। आप किस आइडिया की बात कर रही हैं माँ जी, मुझे भी बताइए। देखा आरती बेटा, गैस हड़ताल के समय घर में खाना बनाने के लिए चूल्हा सबसे अच्छा है। लेकिन माँ जी, हमारे घर में तो चूल्हा है ही नहीं। अरे तो क्या हो गया बेटा, मैं हूं ना, मैं चूल्हा बना दूंगी। तू मेरे साथ आंगन में चल, हम लोग मिलकर तेरे लिए मिट्टी का चूल्हा बनाते हैं।
आरती को घर के आंगन में पेड़ पौधे लगाने का काफी शौक था, इसीलिए उसके घर पर मिट्टी की बोरियां हमेशा रहती थी। मालती आरती को लेकर आंगन में जाती है और वहां 3 ईंटें रखती है। आरती, तुम चाहो तो ऐसे भी खाना बना सकती हो, लेकिन चूल्हे की मजबूती देने के लिए मिट्टी लगा देना अच्छा होता है। तो तुम मिट्टी को गीला कर लो। यार मैं कहाँ फंस गई, चूल्हे पर खाना बनाने में तो हालत खराब हो जाएगी। आरती मिट्टी की बोरी से मिट्टी निकालकर उसे तोड़कर पानी से गीला करती है और मालती गीली मिट्टी को ईंट पर लगाकर अच्छा सा चूल्हा बना देती है। आरती बेटा, चूल्हा तो बन गया है, अब तो इस पर खाना बना लेना। लेकिन मुझे तो चूल्हे पर खाना बनाना आता ही नहीं है। अरे कोई बात नहीं बेटा, मैं हूं ना, मैं तुझे सिखाती हूँ। देख, चूल्हे में लकड़ी डालकर उसमें थोड़ा केरोसिन तेल डालकर इस तरह से फूकने पर चूल्हा जल जाएगा। अब तू कोशिश कर। मालती के कहने पर आरती चूल्हा जलाने की कोशिश करती है, लेकिन उसे चूल्हा ठीक से जलता नहीं है और ज्यादा धुआं निकलने लगता है, जिस वजह से वो खांसने लगती है। माँ जी, चूल्हे पर खाना बनाना किसी मुसीबत से कम नहीं है। मुझसे तो नहीं हो रहा, देखिए कितना धुआं हो रहा है, मुझे तो खांसी हो रही है। बाहू, तो कोशिश करती रह, चूल्हा जल जाएगा। मालती की बात मानकर आरती चूल्हा जलाने की बहुत कोशिश करती है और काफी कोशिश करने के बाद आरती चूल्हा जला लेती है। भैंस की आंख, पता नहीं ये कैसी मुसीबत गले पड़ी है। मुझे तो लग रहा है ये चूल्हा जलाते जलाते तो मेरा फेफड़ा बाहर आ जाएगा। क्या हुआ बहू, तो क्या सोच रही है? कुछ नहीं माँ जी, वो बस यूं ही। अब मैं इन्हें क्या बताऊं कि मेरे दिमाग में क्या चल रहा है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा कि मैं एक साथ 2-3 तरह की सब्जी बना दूं या एक टाइम पर एक सब्जी बनाऊं। मुझे बार बार चूल्हा नहीं जलाना है। आरती काफी सोचती है कि उसे किस तरह से खाना बनाना चाहिए। काफी सोचने के बाद अब मुझे माँ जी के बताए तरीके से ही खाना बनाना पड़ेगा, एक टाइम पर एक ही सब्जी, वरना इस चूल्हे पर बार बार सब्जी गर्म करने में मेरी हालत खराब हो जाएगी। अब आरती एक टाइम पर एक ही सब्जी बना रही थी, लेकिन चूल्हे पर खाना बनाने में उसे काफी दिक्कत हो रही थी। धुएं की वजह से आरती की आंखें लाल हो जाती हैं और वो बुरी तरह से खांसने लगती है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन आरती तैयार होकर कमरे से निकलती है, तब हॉल में, भाभी ये आपने कैसी हालत कर ली है? आपको देखकर लग ही नहीं रहा है कि आप मेरी भाभी हो। आंखें लाल, मुरझाया चेहरा। भाभी आपको हो क्या गया है? और क्या होगा देवर जी, चूल्हे पर खाना बना बना कर तो मेरी हालत खराब हो गई है। अरे वो तो दिख रहा है भाभी, अगर कुछ दिन तक आप ऐसे चूल्हे पर खाना बनाती नहीं ना तो आप ज़ॉम्बी बन जाओगी। देवर जी, ज़ॉम्बी बन क्या जाऊंगी, मैं ज़ॉम्बी बन गई हूँ, देखिए। आरती और मनीष की बातें हो ही रही थी कि तभी आरती का पति कबीर कमरे से निकलता है। और क्या बातें हो रही हैं देवर भाभी के बीच? अरे कुछ खास नहीं भैया, मैं तो बस भाभी को बता रहा था कि चूल्हे पर खाना बना बनाकर वो ज़ॉम्बी जैसी दिखने लगी हैं। वैसे बात तो तुम्हारी सही है। आरती की हालत ऐसी हो गई है कि रात में अगर उसे अंधेरे में देख लूं तो मैं भी डर जाऊंगा। हाँ हाँ, उड़ा लो मजाक जितना उड़ाना है। खाना आप लोग थोड़ी बनाते हैं, चूल्हे के सामने जान तो मेरी निकलती है ना, आंखें मेरी जलती हैं, खांसी मुझे होती है, आप लोगों को तो बस हंसना आता है। अरे भाग्यवान, तुम गुस्सा क्यों हो रही हो? हम लोग तो मजाक कर रहे थे। तुम तो जानती हो गैस की बुकिंग हो ही नहीं रही है और ब्लैक में गैस कितनी महंगी आ रही है। ऐसे में बताओ मैं क्या करूं? मुझे कुछ नहीं पता, आज मैं चूल्हे में खाना नहीं बनाऊंगी। बहुत हो गया आप लोगों का। एक तो मैं अपना फेफड़ा जला जलाकर चूल्हे पर खाना बनाती हूँ, दूसरा आप लोग मेरा ही मजाक बना रहे हैं। अरे भाभी आप तो गुस्सा हो गई। सॉरी भाभी, मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं आपका मजाक नहीं उड़ाऊंगा, पक्का। अब कोई माफी नहीं मिलेगी, आज चूल्हे पर खाना नहीं बनेगा, खाना आपको बाहर से मंगाना पड़ेगा। अरे भाग्यवान, क्या बोल रही हो? ऐसा मत करो प्लीज। नहीं कबीर जी, आज मैं खाना नहीं बनाऊंगी, आप बाहर से ऑर्डर कर लीजिए। अच्छा बाबा ठीक है। मनीष तू बाहर से छोले भटूरे या कुछ भी ऑर्डर कर दे। कबीर के कहने पर मनीष बाहर से खाना ऑर्डर कर देता है और कुछ देर में डिलीवरी बॉय उनके घर पर आकर खाना देकर जाता है। आरती, आज तो मैंने बाहर से खाना ऑर्डर कर दिया, लेकिन ऐसा बार बार नहीं हो सकता, क्योंकि बाहर से खाना ऑर्डर करना मेरी जेब को महंगा पड़ सकता है। हाँ भाभी, गैस हड़ताल की वजह से बहुत सारे रेस्टोरेंट जो हैं वो अभी बंद हैं, खासकर लोकल रेस्टोरेंट। खाना ऑर्डर करने में भी दिक्कत हो रही है। अच्छा ठीक है, मैं समझ गई। कबीर जी, मैं आपकी जेब खाली नहीं करूंगी। आरती की बात सुनकर सभी हंसने लगते हैं। पूरा परिवार बाहर से ऑर्डर किया हुआ खाना खाते हैं और फिर अपने अपने काम पर लग जाते हैं। ऐसे दिन गुजरता है। आरती एक दिन चूल्हे पर खाना बना रही थी। इतनी सारी रोटियां बनानी और ये चूल्हा इतना धीमा जल रहा है, मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। रोटी बनाने के लिए आरती जैसे ही चूल्हे की आंच बढ़ाने की कोशिश करती है, चूल्हे की एक लकड़ी चटक कर आरती के हाथ में लग जाती है और उसका हाथ जल जाता है। मर गई कमबख्त, मेरा हाथ जल गया। मुझे इस चूल्हे पर खाना नहीं बनाना है। आरती अपने जला हुआ हाथ लेकर कबीर के पास जाती है। देखिए ना, चूल्हे में खाना बनाने के चक्कर में मेरा हाथ जल गया। मैं अब और चूल्हे पर खाना नहीं बना सकती। आप माँ जी से कहिए ना गैस ले आने के लिए। ये कैसी पागल जैसी बात कर रही हो? जब गैस बुक हो ही नहीं रही है तो माँ गैस कैसे लेकर आएंगी? तुम तो जानती हो गैस की हड़ताल चल रही है।
आप लोगों को तो मेरी हालत दिखती ही नहीं है। इतना कहकर आरती अपने कमरे से गुस्सा होकर आ जाती है और फिर से अपने जले हाथों से चूल्हे पर रोटियां बनाना शुरू कर दी है। ऐसे ही दिन गुजरते हैं। एक दिन आरती मालती के साथ सब्जियां खरीदने के लिए बाजार जाती है और रास्ते में माँ जी, इस इलेक्ट्रिसिटी के सामान बेचने वाली दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों है? यहाँ कोई खास सेल चल रही है क्या? ये तो मुझे भी नहीं पता बहू, पता नहीं लोग एक दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ क्यों लगाए हुए हैं। माँ जी, चलिए चलकर पता करते हैं। आरती और मालती दोनों भीड़ वाली दुकान के पास जाती हैं। मालती एक आदमी से पूछती है, बेटा यहाँ किस चीज की इतनी भीड़ लगी हुई है? दुकान पर कोई खास सेल या डिस्काउंट चल रहा है क्या? अरे नहीं माँ जी, ये भीड़ तो इंडक्शन चूल्हा खरीदने के लिए लगी हुई है। ये इंडक्शन चूल्हा क्या होता है? माँ जी, जैसे नॉर्मल गैस चूल्हा गैस से जलता है, वैसे ही इंडक्शन चूल्हा इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। अब मैं समझी। तो क्या समझी बहू? मुझे भी तो समझा। अभी गैस की हड़ताल चल रही है ना, इसीलिए लोग इंडक्शन चूल्हा खरीद रहे हैं। वैसे भैया, इंडक्शन चूल्हा कितने में मिल रहा है? पहले तो इंडक्शन को कोई पूछता भी नहीं था, तो ये 1 से 2 हजार रुपए में मिल जाता था। लेकिन अब जब से गैस की हड़ताल हो गई है तो वही चूल्हा 4 से 5 हजार में मिल रहा है। बाप रे बाप, इतना ज्यादा महंगा! इस हड़ताल में तो हर कोई बहती गंगा में अपना हाथ साफ करने को तैयार है। इन इंडक्शन बेचने वालों को ही देख लो। आप सही कह रही है माँ जी, सब लोगों का फायदा उठाने के लिए तैयार बैठे हैं। आरती और मालती दोनों बात कर ही रही थी कि तभी उनकी पड़ोसन जानकी उसी दुकान से इलेक्ट्रिकल कैटल खरीदकर बाहर आती है। जानकी को देखकर, अरे जानकी, तू यहाँ क्या कर रही है और तेरे हाथ में क्या है? मैं तो यहाँ इलेक्ट्रिक केटल खरीदने आई थी। मेरी बहू को चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत दिक्कत हो रही, इसीलिए मेरा बेटा घर में इंडक्शन चूल्हा ले आया। चूल्हे पर सारा खाना आराम से बन जाता है और ये इलेक्ट्रिक केटल है, इससे पानी गर्म हो जाता है और चाय भी जल्दी बन जाती है। अरे वाह, क्या सच में ऐसा होता है? हाँ मालती, मैं बिल्कुल सही कह रही हूँ। जानकी, क्या तुम मुझे दिखाओगी इंडक्शन चूल्हा और ये इलेक्ट्रिक केतली कैसे काम करता है? हाँ क्यों नहीं, तू मेरे साथ चल, मैं तुझे इलेक्ट्रिक केटल से चाय बनाकर पिलाती हूँ। अच्छा ठीक है, पहले मैं थोड़ी सब्जी ले लूं, फिर तेरे साथ चलती हूँ। मालती सब्जी वाले से सब्जी खरीदती और फिर जानकी के साथ उसके घर इंडक्शन चूल्हा देखने के लिए चली जाती है। जानकी के घर पर जानकी की बहू इंडक्शन चूल्हे पर स्टेनलेस स्टील के तवे पर रोटियां सेक रही थी, जिसे देखकर, ये इंडक्शन चूल्हा तो बहुत कमाल की चीज है। इससे ना तो धुआं निकल रहा है, ना ही रोटियां सेकने में गर्मी लग रही है। इसमें खाना तो कितना आराम से बन रहा है। आरती बेटा, तुझे पता है इंडक्शन चूल्हा में स्टेनलेस स्टील में सब्जी भी आराम से बन जाती है। इस गैस की हड़ताल में इस इंडक्शन चूल्हे ने हमारे घर का बाहर संभाल रखा है। जानकी आरती से बातें करते हुए इलेक्ट्रिकल केटल में चाय बनाती है और चाय बनाकर आरती और मालती दोनों को पीने के लिए देती है। अरे वाह जानकी, ये तो चाय सच में बड़ी अच्छी बनी है। स्वाद में जरा सा भी चेंज नहीं है। अब हमारी किट्टी पार्टी में चाय की कमी नहीं रहेगी। मालती की बात सुनकर सभी हंसने लगती हैं और मालती और आरती जानकी के घर से अपने घर आ जाती हैं। घर आने के बाद, माँ जी, मुझे भी इंडक्शन चूल्हा खरीद दीजिए ना। चूल्हे पर खाना बनाने में बहुत दिक्कत होती है। चूल्हे पर खाना बना बनाकर मैं परेशान हो गई हूँ। आपने देखा जानकी आंटी के घर पर इंडक्शन में कितने आराम से खाना बन रहा था। बेटा, वो तो मैंने भी देखा, लेकिन क्या तूने सुना नहीं? इंडक्शन अभी बहुत ज्यादा महंगा मिल रहा है, सिर्फ हड़ताल की वजह से। ऐसे में इतने महंगे में इंडक्शन खरीद कर हम लोग क्या करेंगे, तू ही बता। माँ जी, इंडक्शन चूल्हा आ गया तो चूल्हा जलाने में, खाना बनाने में इतनी जो थकान होती है ना, वो नहीं होगी। और चूल्हे से निकलने वाले धुएं की वजह से मुझे हर वक्त खांसी रहती है। मुझे चूल्हे पर खाना बनाना बिल्कुल पसंद नहीं। क्या बहू, तू हर वक्त थकान की बात करती रहती है? मैं भी चूल्हे पर ही खाना बनाती थी और उसके साथ घर का सारा काम भी करती थी। मेरी सास तो घर का एक काम नहीं करती थी, लेकिन मैं फिर भी तेरी मदद करती हूँ। माँ जी, आप समझने की कोशिश कीजिए ना। नहीं आरती, अभी इंडक्शन बहुत महंगा है, अभी हम लोग इंडक्शन नहीं खरीदेंगे। तुम चूल्हे पर ही खाना बनाओ। वैसे भी इंडक्शन आ गया तो बिजली का बिल ज्यादा आएगा, तो तुम इंडक्शन का ख्याल अपने दिमाग से निकाल दो। मालती को गुस्से में देखकर आरती ज्यादा कुछ बोलती नहीं है और घर के साफ सफाई में लग जाती है। ऐसे दिन गुजरते हैं। एक दिन आरती घर की सफाई कर रही थी तो वेद के हाथों से उसका गुल्लक टूट जाता है और सारे सिक्के यहाँ वहां चले जाते हैं। माँ, मेरे सारे सिक्के खो गए। वेद बेटा, तुम चिंता मत करो, सारे सिक्के घर में ही हैं। और देखो ना, ज्यादातर सिक्के तो दादी के कमरे में गए हैं। मैं उनके कमरे से सिक्के लेकर आती हूँ। आरती मालती के कमरे में सिक्का ढूंढने के लिए जाती है और जैसे वो बिस्तर के नीचे सिक्का ढूंढने के लिए झांकती है तो उसकी नजर गैस सिलेंडर पर पड़ती है। ये गैस सिलेंडर यहाँ क्या कर रहा है? आरती गैस सिलेंडर को बेड के नीचे से बाहर निकालती है। ये गैस सिलेंडर तो भरा हुआ है और ये वही गैस सिलेंडर है जो 18-20 दिन आराम से चल सकता था। इसका मतलब माँ जी ने जानबूझकर सिलेंडर बदला। ये सोचकर आरती को मालती के ऊपर बहुत गुस्सा आता है। आरती ये सब कुछ सोच ही रही होती है कि तभी मालती अपने कमरे में आती है और आरती के हाथ में गैस सिलेंडर देखकर सब कुछ समझ जाती है। बाहू, तू मेरे कमरे में क्या कर रही है? माँ जी,
अगर आज मैं सिक्का ढूंढने के लिए यहाँ नहीं आती तो मुझे कभी पता ही नहीं चलता कि आपने मुझसे इतनी बड़ी बात छुपाई है। बताइए माँ जी, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? मैंने क्या किया है? आपने ये गैस सिलेंडर मुझसे क्यों छुपाया? मैंने ये सिलेंडर छुपाया नहीं है, बल्कि मैंने इसे इमरजेंसी के लिए रखा है। और बहुत ज्यादा बोल मत, समझी? माँ जी, इस बार आपने हद कर दी है। अपनी कंजूसी की वजह से आपने मुझे इंडक्शन चूल्हा नहीं खरीद कर दिया, और ये काफी नहीं था जो आपने मुझसे गैस सिलेंडर छुपा कर रखा। अगर आपको ऐसे ही करना है तो ठीक है, अब मैं चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझ पर गुस्सा दिखा रही है? तुझे बहुत गुस्सा आता है ना? अब मैं तुझे बताती हूँ, कान खोल कर सुन ले बहू, सिलेंडर हड़ताल में रसोई बंद रहेगी। इतना कहकर मालती गुस्से में एक बड़ा सा ताला लाकर रसोई में लगा देती है। शाम को रघुनाथ, कबीर और मनीष घर आते हैं तब। अरे ओ भाग्यवान, कहाँ हो? खाना दो ना, भूख लगी है। माँ जी अपने कमरे में है और आज घर में खाना नहीं बना है, आप लोगों को बाहर से ही खाना पड़ेगा। आरती, ये किस तरीके से बात कर रही हो पापा से? और तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? मैं अब और चूल्हे पर खाना नहीं बनाऊंगी। चूल्हे पर खाना बनाने से मेरी तबीयत खराब हो जाती है और माँ जी ने रसोई बंद कर दी है, तो मैं कुछ नहीं कर सकती। भूख की वजह से आरती के ससुराल वाले परेशान हो जाते हैं। अरे पापा, भैया देखो, बाहर गैस हड़ताल क्या हुई, हमारे घर में ही 3rd वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। मुझे नहीं लगता जब तक वो शांत होगा तब तक हमें खाना मिलने वाला है। मैं बाहर से समोसे और छोला भटूरा खरीद कर लाया हूँ, चलो ये खा लेते हैं। हाँ चाचू, मुझे जल्दी से खाना दो, मुझे बहुत भूख लगी है। मैं मम्मी से कब से खाना मांग रहा हूँ, लेकिन वो मुझे दे ही नहीं रही है। आरती सबको खाना निकाल कर देती है और सभी बाहर का समोसा और छोला भटूरा ही खाते हैं। देखते देखते 3-4 दिन हो जाते हैं। अब बस बहुत हो गया, मैं तंग आ चुका हूँ बाहर का खाना खाकर, और ये छोले भटूरे समोसा सेहत के लिए सही भी नहीं है। मैं वेद को हर दिन ये सब नहीं खिला सकता। अरे बेटा, तू बिल्कुल सही कह रहा है, बहुत हो गया इन औरतों का, अब हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। रघुनाथ कबीर के कान में कुछ कहते हैं और फिर रघुनाथ, कबीर, मनीष और वेद चारों घर के बाहर हड़ताल पर बैठ जाते हैं। मम्मी, भाभी, हमारी मांगे पूरी करो। मम्मी, दादी, भूख लगी, रसोई का ताला खोल दो। इस तरह घर के सारे मर्द घर के बाहर बैठकर हड़ताल कर रहे थे, जिसे देखकर आस पड़ोस के लोग आरती के घर के सामने जमा हो जाते हैं। तभी आरती परेशान होकर अपनी सास के कमरे का दरवाजा पीटने लगती है। माँ जी, दरवाजा खोलिए, देखिए ये लोग क्या कर रहे हैं। अपने पति और पोते को और बेटे को हड़ताल करता देखकर मालती से रहा नहीं जाता और वो दरवाजा खोलकर बाहर आ जाती है। आप लोग ये सब क्या कर रहे हैं? घर के अंदर चलिए अभी के अभी। मालती की डांट सुनकर घर के सभी मर्द अंदर जाते हैं। माँ, आप ये कैसे कर सकती हैं? और आपने हड़ताल की वजह से रसोई क्यों बंद की है? ये बात तो तू अपनी पत्नी से पूछ। मैंने उसे कितनी बार समझाया कि बहू गैस बर्बाद मत कर, एक टाइम पर एक ही सब्जी बना, लेकिन वो मेरी बात सुनती ही नहीं है। यहाँ तक कि जब गैस महंगा हो गया तब भी वो ज्यादा गैस खर्च कर रही थी, इसीलिए उसे सबक सिखाने के लिए मैंने गैस छुपाया। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने हमेशा अपना काम हल्का करने की कोशिश की, लेकिन अब मैं ऐसा नहीं करूंगी। गैस हड़ताल के बाद मुझे समझ आया कि गैस कितनी कीमती है। मैं सही से गैस इस्तेमाल करूंगी। कोई बात नहीं बहू, मैं तो बस चाहती थी कि तू चीजों की अहमियत समझे। अब जब तुझे गैस की कीमत समझ आ गई है तो मैं रसोई खोल दूंगी। मालती रसोई का दरवाजा खोल देती है और आरती अब एक टाइम पर एक ही सब्जी बनाने और सही से गैस बचाने लगी, जिससे गैस हड़ताल में भी आरती के घर में आराम से गैस पर खाना बनने लगा।